ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे 24 के चुनाव का सबसे हॉट सीट यानी कि अमेठी और रायबरेली। बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है तो कांग्रेस पार्टी के लिए विरासत बचाने की लड़ाई। रायबरेली के सियासी मैदान में कांग्रेस पार्टी की हलचल कुछ ज्यादा ही है। तो सियासी मैदान में जंग जीतने के लिए क्या है बीजेपी का पूरा प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण अपने मानसिक इलाज के लिए अस्पताल चुनाव के बाद जरूर चले जाएंगे। वार पलटवार, ये सियासी तकरार सब देश की हॉट सीट अमेठी रायबरेली के लिए है। देश की 543 सीटों पर चुनाव है, लेकिन अमेठी रायबरेली में सबसे ज्यादा सियासी उथल पुथल है। गांधी परिवार की विरासत को बचाने के लिए कांग्रेस का हर तीर तैयार है। रायबरेली में भाई राहुल को जीत दिलाने के लिए प्रियंका दिन रात मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सोनिया और राहुल गांधी का एक इमोशनल वीडियो जारी कर अमेठी रायबरेली की जनता पर डोरे डाले। तो आज वही वीडियो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते थे। ये भी फोटो है, उस पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते थे। मां सोनिया गांधी भी रायबरेली और अमेठी को याद करती हैं। गांधी परिवार और खुद के रिश्तों की कसक बतलाती हैं। गांव गांव में जाती थी, लोगों से मिलने, पता करना, अगर कुछ किसी का देहांत, किसी की शादी। ग्राउंड पर प्रियंका गांधी की मेहनत देखिए। रात के अंधेरे में प्रियंका अचानक अपने लाव लश्कर के साथ जिला अस्पताल पहुंच गईं और मरीजों का हाल जाना, तो जनता के बीच लगातार भावनात्मक रिश्ता जोड़ने में लगी हैं। आपको ऐसा नेता देश भर में नहीं मिलेगा जो 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, 4000 किलोमीटर और यात्रा करता है, कुल मिलाकर 8000 किलोमीटर यात्रा सिर्फ आपकी आवाज उठाने के लिए, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए। अगर कर्म भूमि होती तो वायनाड क्यों गए थे वो, और कर्म भूमि होती तो अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों आए? असल में क्या है कि उनको पता कि इस बार वह वायनाड से भी और रायबरेली से भी चुनाव हार रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दे चुके हैं कि ऐसे लड़ें जैसे कि आपकी अपनी पार्टी मैदान में है, जिसका असर भी दिख रहा है। अमेठी और रायबरेली की रैलियों में लाल टोपी वालों की मौजूदगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की इतनी मेहनत के मायने क्या हैं? रायबरेली में कौन फिक्स, किसको रिस्क? खबर यह भी आ रही है कि रायबरेली सीट पर राहुल गांधी को जितवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ब्रह्मास्त्र का भी इस्तेमाल कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इस सीट पर सोनिया गांधी भी प्रचार के लिए उतर सकती हैं, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर होकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी। ये भारत छोड़ के भागेगा। कांग्रेस का कोई नेता तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण अपने मानसिक इलाज के लिए अस्पताल चुनाव के बाद जरूर चले जाएंगे। 4 चरणों के चुनाव के पश्चात इनकी हवाइयां उड़ रही हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी की जोरदार घेराबंदी के बावजूद रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया था, लेकिन इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी दिनेश प्रताप सिंह के लिए खूब मेहनत कर रही है, लेकिन 24 में पलड़ा किसका भारी होगा ये तो जनता ही तय करेगी। बीजेपी आ रही रायबरेली में, रायबरेली में कांग्रेस जीत रही है। भाजपा जो है कुछ किया नहीं। ये पारंपरिक सीट है कांग्रेस की, वही रहेगी। 80 में 80 दावा कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि 40 सीट नहीं जीत पाएंगे। भाजपा ने काफी सारा विकास किया है, इसलिए लगता है भाजपा ही आएगी। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 24 के चुनाव में हर फेस में वोटों का गिरता प्रतिशत बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट है, तो जबकि पिछले कई चुनावों में लगातार गिरता ग्राफ कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा संकट है। ऐसे में 4 जून के नतीजे ही तय करेंगे कि नाक की लड़ाई और विरासत की लड़ाई में मैदान कौन मारता है।